हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंसल्ट किया था मिरर फार्मूले के बारे में और मैग्नीफिकेशन के बारे में, लेकिन ये मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन हमने डिराइव किया था किसके लिए? केवल और केवल कॉनकेव मिरर के लिए। हालांकि ये दोनों मिरर्स के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमें इस फार्मूले को दोनों ही मिरर्स के लिए प्रूव करना होगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बुक में ये जो फार्मूला है ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए दे रखा है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको केवल कॉनकेव मिरर के लिए इसको प्रूव करके आना है। अब हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें देखना है मिरर फॉर्मूला किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास में आ गया, ये हमारे पास में पोल P। अब ये हमारे पास में यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है AP, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो गया AB, और जब इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से आते हुए एज्यूम होती है, लगती है हमें, ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है, ठीक है। और ये हो गया फोकस F। और अगर ये जो रे ऑफ लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे इंसिडेंट होगी, इफ दिस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर C, देखिए अगर ये जो रे ऑफ लाइट है ये C से आती हुई एज्यूम होती है हमें, तो C, तो ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो पहले आपने बोला ये जो ऑब्जेक्ट है AB, इससे ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। जब ये पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से आती हुई एज्यूम होती है हमें, और जब ये रे ऑफ लाइट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे इंसिडेंट होती है, जब ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर इंसिडेंट होती है तो ये दोबारा से उसी डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये एक इमेज फॉर्म हो गई। दिस इमेज इज A', B', और ये जो इमेज है ये इमेज देखिए सीधी इमेज है, मींस इरेक्ट इमेज हो गई। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसे होती है? वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में एक तो ट्रायंगल बन रहा है ABC और एक ट्रायंगल बन रहा है A', B', C। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए इसमें ये एंगल 90 और इसमें ये एंगल 90, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। दो एंगल्स इक्वल होते ही ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल A', B', C के, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो इसकी साइड AB और अपॉन में A', B' की साइड आ गई A', B', और इस पूरे ट्रायंगल ABC की जो साइड है वो ले ली AC, तो A', B', C जो है इसकी साइड आ जाएगी A', C, तो ये आ गया AC अपॉन में A', C। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन है फर्स्ट, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड ऐसे ही आप एक काम कीजिए, इससे आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट जैसे हमने D ले रखा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज D एंड DE इज नॉर्मल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड DE इज नॉर्मल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल है। अब यहाँ से अगर हम देखें ये इस पे नॉर्मल है, तो एक तो ट्रायंगल बन रहा है DEF। हालांकि ये ध्यान रखना, ये जो मिरर के छोटे से पार्ट को आप देख रहे हो, और मिरर का छोटा सा पार्ट जब आपको दिखाई देता है तो ये हमें प्लेन दिखाई देगा, और प्लेन दिखाई देगा तो ये जो पॉइंट्स P और E हैं ये दोनों कोइंसाइड पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स P एंड E आर कोइंसाइड पॉइंट्स, तो जो डिस्टेंस आप P से मेजर करोगे उसको आप E से भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप देखिए पॉइंट्स P एंड E आर कोइंसाइड पॉइंट्स, ठीक है।
अब यहाँ से आप देखिए जो ट्राइंगल बन रहा है DEF, वो सिमिलर है ट्राइंगल, ये DEF जो है ट्राइंगल A', B', F के सिमिलर हो गया, ट्राइंगल A', B', F के सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल की साइड DE अपॉन इसकी साइड A', B', सो DE अपॉन A', B' इक्वल EF अपॉन A', F। अब यहाँ से आप देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच की जो डिफरेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। तो ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये AB और ये DE दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप इस DE की जगह AB लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस DE की जगह मिलेगा AB अपॉन A', B' इक्वल आ जाएगा हमारे पास में EF अपॉन A', F, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए AB अपॉन A', B' की जो वैल्यू है यहाँ पे AC अपॉन A' है, जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आई थी AB अपॉन A', B' की ये है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की AC अपॉन A', और इक्वल में हमारे पास में क्या है EF अपॉन में A', F, ये हो गया EF अपॉन में A', F। तो यहाँ से AC, अब देखिए AC पूरा है, तो इस AC को आप क्या लिख सकते हो AP प्लस CP लिख सकते हो क्या। इस AC को हमने लिख दिया AP प्लस CP, तो AC की जगह हो जाएगा हमारे पास में AP प्लस CP अपॉन A', ये अकेली कोई डिस्टेंस नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो CP और माइनस में A', P। तो A', को आप क्या लिख सकते हो एक CP माइनस में A', P। आप इस CP में से A', P इतना माइनस करो, कितना बच जाएगा A', C बच जाएगा क्या। तो ये आ गया हमारे पास में CP माइनस में A', P। आगे EF, आप E की F से डिस्टेंस मेजर कर लो या चाहे P से मेजर कर लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस पॉइंट्स P और E दो हैं, वो कोइंसाइड पॉइंट्स है। तो चाहे आप E लिखो चाहे P लिखो, तो इस E की जगह आप P लिख दीजिए PF अपॉन A', F। ये अकेली कोई डिस्टेंस नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो A', F को PF माइनस में A', P। इस PF में से आप ये A', P माइनस कर दो, ये बच जाएगा। तो हमारे पास में आ गया PF माइनस में A', P। और आगे अगर हम देखें तो अब यहाँ से देखिए आप साइन कन्वेंशन यूज करके AP क्या है, ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर से वो हमारे पास में क्या होती है U होती है, ये हमेशा माइनस में होती है, लेफ्ट साइड में ही इसलिए माइनस में होगी। उसके बाद में CP हो गया हमारे पास में, देखना डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। राइट साइड में होने के कारण से प्लस में आएगा, तो R बराबर 2F भी होता है, तो R की जगह आपने 2F लिख दिया। अब आ जाएगा हमारे पास में जैसे A', P, तो ये A', P देखिए आप, ये इमेज है, इस इमेज की इस ऑब्जेक्ट इस मिरर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज V, और ये भी राइट साइड में है इसलिए प्लस में आएगा। और ऐसे लास्ट है PF, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज फोकल लेंथ F, लेकिन ये भी राइट साइड में होने के कारण से प्लस में आएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पे पुट की जा सकती है। तो यहाँ से हमने AP की वैल्यू पुट की माइनस में U, प्लस CP की वैल्यू हो गई 2F अपॉन CP की वैल्यू 2F, माइनस A', P की वैल्यू हो गई V, इक्वल PF की वैल्यू है F अपॉन F माइनस A', P की वैल्यू हो गई V। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस के U को F से मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस में UF, माइनस के U को माइनस के V से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में UV, इसको F से मल्टीप्लाई कीजिए 2F का स्क्वायर, इसको माइनस V से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में 2VF, इक्वल F को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2F स्क्वायर, और F को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस में VF। अब 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपने ये रख दिया, हमारे पास में बच गया UV, ये UF इस साइड माइनस में तो इस साइड में आके हो गया प्लस में UF, और ये 2VF इस साइड माइनस में था तो इस साइड में गया तो प्लस में हो गया 2VF, और ये VF इस साइड में पहले से माइनस में है यहाँ पे,
तो यहाँ से यू वी इक्वल हो जाएगा हमारे पास में यू एफ प्लस, और 2vf में से vf माइनस कर दो आप, तो ये हो गया vf। अब पूरे इक्वेशन में uvf का डिवाइड करते हैं हम लोग, तो uv अपॉन uvf इक्वल uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। अब यहाँ से u से u और v से v कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u से u और f से f कैंसिल हो गया, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v से v और f से f कैंसिल हो गया u। ये आ जाएगा हमारे पास में मिरर फॉर्मूला। और ऐसा का ऐसा ही मिरर फॉर्मूला, सेम यही मिरर फॉर्मूला हमें मिला था कॉनकेव मिरर के लिए। तो पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मिरर फॉर्मूला है ये दोनों ही मिरर्स के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर्स के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल, दोनों के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल। अब इसके आगे अगर हम देखें, मिरर फॉर्मूला आपने देख लिया, अब हमें देखना है मैग्निफिकेशन। इसके आगे हम देखें मैग्निफिकेशन। देखना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन या फिर इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। तीनों में से कोई सा भी एक नाम आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में। और ये जो मैग्निफिकेशन है इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इक्वल हमारे पास में क्या होता है, जो इमेज है उसकी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी, इनकी हाइट्स का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट्स, the ratio of heights of image and object is called magnifying power और magnification। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया आपने इसको, तो ये हमारे पास में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से आप देखिए, तो स्मॉल m इक्वल हो जाएगा हमारे पास में इमेज की जो हाइट है हमने ले लिया h डैश और अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली h। तो स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में h डैश अपॉन h। अब इसको दूसरी वैल्यू और मिल सकती है इसकी, उसको हम लोग और ड्राइव करने की कोशिश करें। देखिए जैसे ये हमारे पास में हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गई इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया पोल P, ये है फोकस F और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और यहाँ से ये हमारे पास में आ गया ऑब्जेक्ट A और B। ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरा ये जो ए है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे आपने इस पॉइंट सी पे कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हो रही है ऐसे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होने वाली जो रे ऑफ लाइट है ये उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। यहाँ पे ये हमारे पास में बन गया ऑब्जेक्ट, सॉरी दूसरे फॉर्मेट में बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए इसको समझने में। दोबारा से थोड़ा सा देखिए, जैसे ये हमारे पास में हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया हमारे पास में फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल P, ये फोकस F और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है AB और यहाँ हमने बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि
फोकस से आती हुई जूम होती है, तो और ये पोल पर इंसिडेंट होने वाली जो रे ऑफ लाइट है ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसको आप पीछे की तरफ थोड़ा प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन से एक इमेज क्रिएट होती है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये थीटा तो ये थीटा है और ये थीटा है तो ये थीटा है, तो दैट मींस ये दोनों एंगल्स यहाँ से इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ए बी पी और एक बन रहा है ए डैश बी डैश पी। इनमें ये दोनों एंगल तो इक्वल इक्वल है, ये एंगल इसमें 90 और इसमें ये एंगल 90, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। दैट मींस वी कैन से दैट ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी। ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो इसकी जो साइड है वो आ गई हमारे पास में ए डैश बी डैश अपॉन इस वाले ट्रायंगल की साइड आ गई ए बी इक्वल इस ट्रायंगल की साइड आ गई ए डैश पी और अपॉन इस एबीपी वाली साइड आ गई एपी। तो यहां से अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए तो हमारे पास में देखिए ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज और इमेज की हाइट हमारे पास में हमने दे रखी है एच डैश अपॉन ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वो हमारे पास में एच प्लस में है, तो ऊपर की तरफ है दोनों एपी ए डैश पी सॉरी ए डैश पी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और मिरर से इमेज की डिस्टेंस हो गई v जो कि राइट साइड में है, इसलिए किसमें आ गई हमारे पास में प्लस में आ गई अपॉन एपी ये, और ये हमारे पास में क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u और ये आ गया हमारे पास में माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये हमेशा ही माइनस में होता है u। तो अब देखिए h डैश अपॉन h जो इसका किसके इक्वल था m के, तो यहां से हम बोल सकते हैं m इक्वल आ गया हमारे पास में h डैश अपॉन h इक्वल माइनस में v अपॉन u, और ऐसा का ऐसा ही हमें मिला था किसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए, सेम हमें मिला था कॉनकेव मिरर के लिए। अब आप यहां से आप यूज कीजिए दोबारा से स्मॉल n की वैल्यू v और f के टर्म्स में देखें हम लोग, तो आप यहाँ पे दोबारा से एक यूज कीजिए मिरर फॉर्मूला, और वो हमारे पास देखिए क्या होता है 1 अपॉन f इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो यहाँ से 1 अपॉन f, अब इसको v से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो v अपॉन f इक्वल 1 प्लस v अपॉन u। तो यहाँ से आ जाएगा v अपॉन u इक्वल आ जाएगा v अपॉन f माइनस 1, तो ये हो गया v माइनस f अपॉन f। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास में आई थी माइनस में v अपॉन u, तो माइनस और v अपॉन u की वैल्यू हो गई हमारे पास में v माइनस f अपॉन f। तो यहाँ से स्मॉल m इक्वल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा f माइनस v अपॉन f, ये हो गया स्मॉल m की वैल्यू। और आगे अगर हम देखें इसमें दोबारा आप इसमें मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो अगेन तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन f इक्वल होता है हमारे पास में 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो गया u अपॉन f इक्वल u अपॉन v और प्लस में 1, तो u अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में u अपॉन f माइनस 1 या फिर u माइनस f अपॉन f। इन्वर्ट कीजिए आप इसको, v अपॉन u की वैल्यू आएगी हमारे पास में, यहाँ पे u अपॉन v की वैल्यू थी, इसका उल्टा किया तो v अपॉन u की वैल्यू इसका उल्टा आ जाएगा f अपॉन u माइनस f। तो यहाँ से m इक्वल हमारे पास में क्या था माइनस में v अपॉन u, तो यहाँ से m इक्वल आ जाएगा हमारे पास में माइनस में, और v अपॉन u की वैल्यू हमारे पास में आ गई f अपॉन u माइनस f, इतना छोड़ सकते हो आप, या फिर m इक्वल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो f अपॉन f माइनस u। ये स्मॉल m की वैल्यू है f और u के टर्म्स में, और ये स्मॉल m की वैल्यू है f और v के टर्म्स में, ठीक है। और ये नॉर्मल वैल्यू थी, पीछे भी हमने इसको कैलकुलेट किया था। अब कल हम लोग इन पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।